महाराज जी, स्पष्टता न्यूज के डिजिटल चैनल में बिहार के मुंगेर के धरती पर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? और जिन बातों से स्पष्टता से लोगों का कल्याण होता हो, जिन बातों से लोगों के अंदर आत्म और शांति का वातल बनता हो, उन बातों को पत्रकार भाइयों को और हमारे सरस्वती पुत्रों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आपका चैनल का नाम ही स्पष्टता है, तो स्पष्टता रखें। राजनीति जो है, धर्म का दखल कहाँ तक ये उचित रहता है? आए दिन सोशल मीडिया में ये हमेशा सवाल उठते रहता है। लेकिन साधु संत में राजनीति आ जाए तो साधु संत विधवा हो जाता है। इस इंटरव्यू के प्रायोजक हैं ऋषभ टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं सुरेश पाटनी परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज और आज हमारे आपके लिए एक विशेष साक्षात्कार लेकर आए हैं। एक ऐसा संवाद जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि जीवन दर्शन का परिचायक है। हमारे साथ विराजमान हैं जैन धर्म के प्रखर मनीषी, तपस्वी, साधक और हजारों लोगों के मार्गदर्शक पूज्य आचार्य 108 प्रमुख सागर जी महाराज। महाराज जी, स्पष्टता न्यूज के डिजिटल चैनल में बिहार के मुंगेर के धरती पर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? आशीर्वाद है, स्पष्टता नाम है तो स्पष्ट बात रखने का हिम्मत भी होना है जी। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी स्पष्टता के लिए हमारे आगम में और गुरुओं ने मना किया है जिससे विवाद होता हो। और जिन बातों से स्पष्टता से लोगों का कल्याण होता हो, जिन बातों से लोगों के अंदर आत्म और शांति का वातल बनता हो, उन बातों को पत्रकार भाइयों को और हमारे सरस्वती पुत्रों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आपका चैनल का नाम ही स्पष्टता है, तो स्पष्टता रखें, लेकिन उस कार्य के लिए जिसमें लोगों को आत्म कल्याण हो, आत्म शांति हो, आपस में प्रेम भाव बढ़े, उसमें स्पष्टता रखें। वर्तमान समय में धर्म की क्या भूमिका है और आज के तकनीकी युग में धर्म का प्रभाव लोगों के जीवन में कम हो रहा है, इस विषय में क्या कहें? वर्तमान हो या भविष्य हो या अतीत हो, धर्म है तो सब कुछ है जी। क्योंकि धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। जो हम श्वास ले रहे हैं वो धर्म है, और जिस दिन श्वास लेना बंद होगा उस दिन धर्म खत्म होगा। तो लोगों में भौतिकता या पाश्चात्य संस्कृति इतना प्रभाव डाल रही है कि जिससे हमें लगता है कि धार्मिकता कम है। अभी मुंगेर में पंचकल्याणक चल रहा है, 6 घर की समाज है, और धार्मिकता देखना है तो मुंगेर समाज में आकर देखो, हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँ कि धर्म है तो सब कुछ है, माँ बाप हैं, गुरु हैं, श्वास है, तब तक सब कुछ है। धर्म को भूलकर कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो हो नहीं सकता है। हम अपने जीवन में धर्म जो भी हो, जिस धर्म को भी मानते हो, उस धर्म में अपने भगवान, अपने गुरु, अपने प्रभु को स्वीकार कर कर उनके प्रति आस्था का जन्म दें तो जीवन में सार्थकता होगी। महाराज जी, जैन धर्म के जो सिद्धांत है आज के युवा पीढ़ी उसको कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जैन धर्म के सिद्धांत, नाम भले ही जैन धर्म का ठप्पा लगाया, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत जैन नहीं हैं, जैन जन के हैं, जन जन के हैं। क्योंकि जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, अचोर, अकाम, अझूठ, अहिंसा, असत्य, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो आज हर कोई ये चाहता है कि हम सही सुने, सत्य ही सुने। तो जब वो सुनना चाहता सत्य, तो बोलने भी सीखना चाहिए। हम हिंसा के माध्यम से कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर अहिंसा धर्म का पालन होता है, ये बात मैंने देवबंद में भी कही थी कि अहिंसा धर्म का पालन होता है तो हमारे देश को बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार नहीं करना पड़ती है। सीमा पर सैनिक खड़े, वो अहिंसा के लिए खड़े हैं। आज हर कोई घर वाला, परिवार वाला यही चाहता है कि मेरे को कोई कुछ मारे नहीं, मेरे बच्चों को सताए नहीं। जो वो अपने लिए चाह रहे हैं वैसा ही दूसरों के लिए चाहने लग जाएं, अहिंसा आ जाएगी। हर कोई चाहता है मुझसे कोई झूठ ना बोले, बस वही दूसरों के लिए चाहने लग जाएं तो अझूठ मतलब सत्य व्रत उनका होगा। कोई भी नहीं चाहता हम चोरी करें, ठीक बात है। हमारा सामान कोई चोरी करे। तो जब आप दूसरे से अपेक्षा रखते हो कि हमारा सामान कोई चोरी नहीं करे, तो आप भी ऐसी अपेक्षा अपने से रखें कि हम भी दूसरे का सामान नहीं चोरी करें। तो भगवान महावीर के पास सिद्धांत हैं, और कोई नहीं चाहता है मेरी माँ बहन बेटी की तरफ कोई गलत निगाह डाले। तो आपको भी ये विचार करना है कि आप भी दूसरे की माँ बहन बेटी की और गलत निगाह डालेंगे तो कैसे आप जीवन को पार पा पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को पाना है तो व्यवहारिक जीवन को सानंद संबंधता से जिएं, और उसमें इतना ही विचार बनाएं
कि जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा कर रहे हैं वैसी अपेक्षा हमें दूसरों के साथ करना है, तभी सब कुछ। महाराज जी, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, क्या जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए? वो क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। जी आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आदमी, हर कोई आदमी, छोटा सा बच्चा है ना, 5 साल का हो गया, वो भी मीडिया से जुड़ गया है। जी तो इसलिए हम उन्हें अगर अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो बुरा चीज़ें जल्दी प्रभावकारी होगी। आप विचार करके रखना कि जैन धर्म को भी बहुत ज़रूरी है मीडिया से जुड़ना। और मीडिया देखो, आत्मकल्याण के लिए ये सब बाहर आडंबर है, लेकिन आत्मकल्याण तो हमें अकेले ही करना है। लेकिन इस धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जो बातें दूसरों के अंदर प्रेम को लाने वाली बातें हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तभी होगा। आज वैसे उल्टा हो चुका है। आज आदमी शराब लेने के लिए मार्केट में जाता है और दूध बेचने वालों को घर घर जाकर दूध बेचना पड़ रहा है। ठीक बात है। आज मांस लेने के लिए आदमी मार्केट में जाता है, लेकिन सब्जी बेचने वालों को घर घर सब्जी बेचनी पड़ रही है। आज जूता चप्पल शोरूम में चले गए हैं और हमारी पुस्तकें सब फुटपाथ पे आ गई हैं। ये सब उल्टा क्रम हो गया है और ये उल्टा रहेगा तो हम और नीचे गिरते चले जाएंगे। लेकिन हमें भी आज उस बातों को घर घर पहुंचाना चाहिए जिससे लोगों का मन अच्छा हो। समाज में एक नैतिक पतन भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? समाज के लोग आपस में बैठ के अच्छी बातें नहीं करना चाहते हैं, परिवार के लोग अच्छी बातें नहीं करना चाहते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि सबको अपने हिसाब से मतलब हो गया, किसी को किसी से मतलब नहीं। ठीक। और जब तक दूसरों के साथ अपना प्रेम आत्मीयता का व्यवहार नहीं होगा तब तक पतन निश्चित है। मैं उन परिवारों को जानता हूँ जो एक साथ बैठते नहीं हैं, एक साथ खाते पीते नहीं हैं, बाद में जब उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तब वो जगह जगह जाते हैं। तो मैं हर परिवार से कहूँगा कि आप रोज़ ना बैठ पाओ बच्चों के साथ तो हफ्ते में एक दिन जरूर बच्चों के साथ बैठो। महीने में एक साथ अपने परिवार के साथ भोजन करने का प्रयास करो। साल में आपके बच्चे दूर हों, परिवार के लोग दूर हों, उनके साथ एक साल में एक साथ एक मीटिंग करो या उनके साथ कोई प्लानिंग करो तीर्थयात्रा की या घूमने की। तब कहीं जाकर हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। और समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सबका ईगो सर पे चढ़ के बोल रहा है और ईगो का 2 अक्षर है, ई और गो। ई माने ईश्वर और गो माने गया। तो जहाँ अहंकार है वहाँ समाज में आत्मीयता नहीं आ सकती है। इसलिए समाज के लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, आपस में बैठकर एक दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, तभी समाज में सामंजस्य बैठेगा, परिवार में आत्मीयता बैठेगी, तभी कल्याण होगा। एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो समाधान नहीं होगा। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आजकल जो है राजनीति जो है, धर्म का दखल कहाँ तक ये उचित रहता है? आए दिन सोशल मीडिया में ये हमेशा सवाल उठते रहता है। राजनीति, पहले हमारे यहाँ राजा होते थे तो उनके यहाँ एक राज ऋषि होता था। जब तक राजा राज ऋषियों से सलाह मशवरा और परामर्श नहीं करेगा तब तक सही रूप से राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति को धर्म का सहारा मिल जाए तो राजनीति सद्भाव हो जाती है, सुहागिन हो जाती है। लेकिन साधु संत में राजनीति आ जाए तो साधु संत विधवा हो जाता है। साधु संतों को राजनीति नहीं करना है, साधु संतों को धर्म नीति करना है। राजनीति लोगों को संदेश देना है कि आपको कैसे हर जीव के साथ कल्याण का भावना होना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राजनीति में संतों का जाना जरूरी है, भगवंतों का जाना, लेकिन संतों में राजनीति नहीं आए इसका भी संतों को ख्याल रखना है। संत के लिए सब जीव बराबर हैं, हर के कल्याण की भावना होना है। और ये तो ब्रह्मा का भी धर्म का भी है कि पुण्य आत्मा का तो सब साथ देते हैं, पापी का तो संत भी साथ नहीं दे पाता है क्योंकि पापी उसका साथ देता है। तो संतों के मन में ऐसी गलत विचार ना है कि ये हमारा है वो हमारा है। संत के लिए सब बराबर हैं। राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम, मर जाए आप कर खोटे काम। तो हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, तभी हमारा जीवन साफ। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, गौ रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? गौ रक्षा बहुत जरूरी है। नारायण श्री कृष्ण के 3 ही संदेश थे जी, गाय, गीता जी और गोपी। नारायण श्री कृष्ण ने गाय, गीता और गोपी की जो बात कही, गाय उनके जीवन का आधार है,
गीता उनके जीवन का सार है और गोपी उनके जीवन का प्यार है। अगर गोपी की रक्षा होती है तो हमारी नारी शक्ति की रक्षा होती है। बहुत बढ़िया। गीता की रक्षा होती है तो हमारे सामने हमारा कोई भी हो हम उससे समझ सकते हैं। धर्म की रक्षा होती है और गाय की रक्षा होती है तो हमारी भारत संस्कृति की रक्षा होती है। तो गाय के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज जो लोग गाय पूजा करते हैं और बाद में गाय का मांस खाते हैं तो या तो गाय की पूजा करना बंद कर दें या मांस खाना छोड़ दें। जो लोग गाय को गौशाला खोलते हैं वो चमड़े की वस्तु पहनते हैं तो या तो चमड़े की वस्तु पहनना छोड़ दें या गौशाला का सेवा रक्षा छोड़ दें। हर घर में पहले गाय होती थी। आप विचार करना, हर घर में गाय होती थी। उस गाय से मालूम पड़ता था ये घर कितना संपन्न है। गांव का सरपंच उसे बनाया जाता था जो गाय रखता था और आज कुत्ते रख रहा है। तो कुत्ते जैसी प्रवृत्ति हो गई। पहले गाय होती थी तो अतिथि देवो भव कहा जाता था। फिर थोड़े समय बाद गाड़ी ने गाय की जगह गाड़ी आने लगी तो वेलकम शुरू हो गया। और अब आजकल कुत्ते आ गए तो घर के द्वार पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब क्या घर में कौन है, आदमी है या कुत्ते हैं, एक वही आदमी समझे। तो हर घर में गाय हो। आज तुम्हारे घरों में जगह नहीं है, आप फार्म हाउस लें, वहाँ पर गाय पालें। इससे आपके अंदर की स्वास्थ्य की भी वृद्धि होगी, धन धान की भी वृद्धि होगी। गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए, हमारी जन्म देने वाली माँ कुछ समय दुग्धपान कराकर हमें छोड़ देती है। हमारा दुग्धपान हमें नहीं करा सकती है लेकिन गाय हमें जीवन भर दुग्धपान कराती है। विदेशों में गाय से मिलने का पैसा लगता है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे ही गाय हैं। तो हर घर में गाय हो, नहीं हो सकती है तो गौशाला में जाकर आप गाय का सेवा करें जिससे हमारा गाय का संरक्षण हो और जीवन बढ़े। ओम नमः शिवाय। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।